क्योंकि भारत की जो मूल चीज है, अनेकता में एकता भारत की मौलिक विशेषता है। सर्वधर्म सद्भाव भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। और वसुधैव कुटुंबकम की बात भारत हमेशा से करता आया है कि हम पूरी वसुधा को एक कुटुंब मानते हैं, एक परिवार मानते हैं। उसी परमात्मा की, ईश्वर की, अल्लाह की हम सभी लोग संतान हैं। जब हम एक उसी से जन्मे हैं, जिसे गुरु नानक देव ने भी कहा है, एक नूर से सब जग उपजा, कि सभी की उत्पत्ति उसी एक ब्रह्म कहें, उसे परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, सिद्ध कहें या अल्लाह कहें। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सभी लोग उसी की संतान हैं, उसी का नूर है। तो परस्पर आपस में भाईचारा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, क्योंकि वसुधा को हमने कुटुंब माना और उसके प्रति जो भावना है कि वसुधा पर जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, उनके लिए जो भाव है, जो विचार है, जो सोच है, वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की, कि सभी जीव सुखी हों, सभी निरोग हों। भगवान महावीर स्वामी से भी जब देवताओं ने प्रार्थना की, वो कहा कि भगवान आप अपने धर्म तीर्थ की स्थापना करें। तो प्रार्थना करते हुए देवताओं ने क्या कहा? सब जग जीव हियम तीर्थम पवित्रेहि, कि जगत के सर्व जीवों के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके भले के लिए, उनके उत्थान और उद्धार के लिए आप धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कीजिए। वहां ये नहीं कहा कि ये जैन के लिए है, ये हिंदू के लिए है, या सिख ईसाई या इस्लाम मुस्लिम के लिए, पूरी मानवता के लिए कहा। और मानवता ही नहीं, प्राणी मात्र के लिए, सभी जीवों के हित के लिए। तो मैं समझता हूं कि जो भी अवतार हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं, पैगंबर हुए हैं और जो महापुरुष आए हैं, उन्होंने पूरी मानवता की शांति के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, मानवता की भलाई के लिए, मानवता के उत्थान के लिए और भाईचारे के लिए ही संदेश दिया। आज जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि भारत हमेशा विश्व बंधुत्व की बात करता, भाईचारे की बात करता, सर्वधर्म सद्भाव की बात करता, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं, स्थितियां, उसमें ये जो विचार है, भाव, कि हम स्वयं भी जिए और दूसरों को भी जीने दें, यह भाव और विचार ही पूरे विश्व में शांति ला सकता है। मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि भगवान राम की मर्यादा, भगवान महावीर की अहिंसा, भगवान बुद्ध की करुणा, यीशु का प्रेम, हजरत मोहम्मद का भाईचारा और गुरु नानक देव का सेवा भाव ही विश्व को शांति की राह दिखा सकता है, जिसकी हर व्यक्ति को, हर परिवार को, हर समाज को, हर राष्ट्र को और पूरे विश्व को जरूरत। हम महापुरुषों के संदेश को आत्मसात करें, उसको अपने आचरण में उतारें, तभी संसार में, जगत में शांति हो सकती है। इसलिए कहा भी है किसी कवि ने
कि विश्व समन्वय अनेकांत पथ, विश्व समन्वय अनेकांत पथ, सर्वोदय का हो प्रतिपल दान, सभी का उदय हो, सभी का उत्थान हो, सभी का कल्याण हो, सर्वोदय का हो प्रतिपल दान, मैत्री करुणा सब जीवों पर, मैत्री करुणा सब जीवों पर, अहिंसा धर्म जग ज्योति महान, अहिंसा धर्म जग ज्योति महान। आज जरूरत विश्व को अहिंसा की, करुणा की, भाईचारे की, प्रेम की है। और तभी जो इस्लाम का अर्थ है शांति, तभी स्थापित हो सकती है जब ये सद्गुण पूरी मानवता के जीवन में आएंगे। इसके लिए जैन धर्म विशेष रूप से अहिंसा की बात करता है, अनेकांत की बात करता है, सह अस्तित्व की बात करता है, कोएग्जिस्टेंस की। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि खाली किसी को मारना या सताना, नुकसान पहुंचाना, बल्कि उसके अनुसार ये तो है ही अर्थ, लेकिन इससे भी व्यापक अर्थ है अहिंसा का कि अपने जीवन में करुणा के द्वारा, प्रेम के द्वारा, मैत्री के द्वारा, भाईचारे के द्वारा एक दूसरे को सहयोग करना। इसलिए जैन धर्म का सूत्र है परस्पर उपग्रहो जीवानाम। यह जगत का जो संचालन हो रहा है वो परस्पर एक दूसरे जीवों के सहयोग से हो रहा है, एक दूसरे के उपकार से हो रहा है, एक दूसरे के भले के कारण हो रहा है। आप देखें मनुष्य जीवित है तो किससे? ऑक्सीजन से जीवित है। ऑक्सीजन कहां से मिलती है उनको? वृक्षों से मिलती है। और जो आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उससे वृक्षों को जीवन मिलता है, यानी को मानता है। उसमें सभी जीव पूरे सृष्टि के संचालन में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सहयोगी है और उन सभी का खेम कुशल चाहना यह मनुष्य का सर्वोपरि धर्म है। और भगवान महावीर स्वामी ने कहा है मिट्टी में सब भूयस, कि विश्व के सभी प्राणियों से मेरी मैत्री, मित्रता का जो संबंध है वो अगर देखें तो स्वार्थ से भरा नहीं होता। मित्र परस्पर एक दूसरे को सलाह देता है, सहयोग देता है। और अगर मित्र किसी गलत मार्ग पर, पतन के मार्ग पर जा रहा है तो उसे सन्मार्ग दिखाता है। तो मनुष्य भी प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसका कर्तव्य बहुत बड़ा है, उसकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। उसे हमेशा जो महापुरुषों ने शांति का, सद्भाव का, भाईचारे का और विश्व बंधुत्व का जो संदेश दिया है उसे जीना भी चाहिए और जहां भी वो जाए उसको प्रचार और प्रसार करना चाहिए। क्योंकि संघर्ष, टकराव, हिंसा, आतंकवाद, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं, क्योंकि हमेशा हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देती। ये कभी ना रुकने वाला एक अंतहीन सिलसिला है। इसके लिए जरूरी है कि हम आपस में बैठ करके संवाद के द्वारा, बातचीत के द्वारा, पीसफुल डायलॉग के द्वारा हम सभी समस्याओं का समाधान निकालें, तभी विश्व में शांति हो सकती है। मैं ज्यादा ना कहते हुए बस इतना ही कहूंगा कि हमें यहां से वह संदेश लेकर के जाना चाहिए जो टकराव का नहीं है, जो शांति का है, जो अमन का है, प्रेम का है। इसलिए किसी कवि ने कहा है कि अमन की बात चले और प्यार का पैगाम चले। अमन की बात चले और प्यार का पैगाम चले। जब बात चल ही पड़ी तो सुबह चले और शाम चले, जब बात चल ही पड़ी तो सुबह चले, शाम चले। ये शांति का, अमन का, धर्म सद्भाव का, भाईचारे का
ये विचार, ये पैगाम रुकना नहीं चाहिए, अपने दिल और दिमाग में भी चलना चाहिए, अपनी समाज में, कौम में, राष्ट्रों में और पूरे विश्व में ये प्रसारित होना चाहिए। और जब इसे लोग आत्मसात करेंगे तभी विश्व में शांति होगी। आज के इस कार्यक्रम के लिए सभी आयोजकों को विशेष रूप से मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और इन्हीं मंगल विचारों और भावों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति 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 ओम।